हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट सबसे पहले जिस बंदे ने दिया था वो थे फैराडे, ठीक है। फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने इन लाइंस को कहा लाइंस ऑफ फोर्स। फैराडे ने इन लाइंस को क्या कहा, लाइंस ऑफ फोर्स कहा। और ये एक्चुअल में थी क्या, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपली कहें द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब दूसरी बात, हम इसे एक चार्ज की फॉर्म में समझते हैं जी। मेरे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है जो किसका है, पॉजिटिव, यानी वी हैव अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, ठीक है। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फील्ड के कारण फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एक चार्ज मैंने यहां रखा, अगेन Q0, सोर्स चार्ज इसके ऊपर भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला टेस्ट चार्ज इस टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में सोर्स चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इस वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इससे कम होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस सोर्स चार्ज का फील्ड यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम होगा। और जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर चलते जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। जब सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उसके द्वारा टेस्ट के ऊपर लगाया गया जो फोर्स है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब इस टेस्ट चार्ज पे इस सोर्स के कारण क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। जब तक हम सोर्स के नजदीक हैं फोर्स ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है। जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं तो फोर्स कम होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम क्या यूज करेंगे, ये हमें किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉइंट समझ में आया। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में जो बताएं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, सुनिएगा। मैंने माना जी यहां कोई टेस्ट चार्ज था, दिस एंड दिस, ठीक है। क्या है, जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं, इन इलेक्ट्रिक क्या है, जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, कम। इसका मीनिंग ये है कि यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड का, यहां पे थोड़ा कम है, यहां और कम है और यहां और कम है। जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसे, ठीक है। इधर भी हम प्लॉट करते हैं, चारों ओर ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यानी जो हमारी एरो की लेंथ है वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रही है। और जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है जी। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, दिस और कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इन लाइंस ने हमें क्या बताया, जो एरोज की लेंथ है उसने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड।
और जो एरोज की डायरेक्शन है उसने क्या बताया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है जी। इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो इसने बताया हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो लेंथ ऑफ एरो उसने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरो, इसने हमें बताया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसने हमें क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जी। ये हमारा ओल्ड मेथड था टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देख लीजिए एक बार इसको। ओके, तो ये हमारा एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है पहले वो देख लीजिए आप। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये पूरी तरह से इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक लाइंस है। इन्हें हम किसी भी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सिर्फ एक टेस्ट चार्ज रख के इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये पूरी तरह से इमेजिनरी है। कोई भी लाइन या तो स्ट्रेट होगी या कर्व होगी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, या तो स्ट्रेट होंगी या फिर क्या होगी, कर्व होगी। अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो जो भी उस लाइन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन कर्व है, कैसी शेप की है, कर्व शेप की है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कर्व लाइन के ऊपर क्या ड्रा करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जो भी डायरेक्शन उस टेंजेंट की होगी वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। बात हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी में। ठीक है, यानी सिंपली हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें एक फ्री यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करे बिना किसी और के इफेक्ट के, सिर्फ उस सोर्स चार्ज के अंदर, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे चलते हैं, नया मेथड रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने एरोज बनाई हैं, ये जो गैप है ये हमें मिसगाइड करता है कि बीच में यहाँ फील्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसलिए हम अब जो मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का, उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए ड्रॉ करेंगे एक बार। ठीक है, देखिएगा, ये मैंने माना जी एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी जैसा हमने देखा था, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, इस बार हमने एक ही एरो दिखाई कंप्लीट। ठीक, हमने क्या दिखाई, एक ही एरो। अब एक ही एरो से क्या हुआ जी, एरो की डायरेक्शन से हमें ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेकिन अब हमें मैग्नीट्यूड के बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि सभी एक सिंगल एरो है, कोई अलग अलग छोटी छोटी एरो नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का पता कैसे लगेगा, इन एरोज के नंबर से, यानी डेंसिटी से। कैसे, देखिएगा, जब हम सोर्स चार्ज के नज़दीक हैं तो इन दोनों एरो के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस इंक्रीज और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा और ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब सोर्स चार्ज से दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। पॉइंट समझ में आया? कहता है इस बार जो मैग्नीट्यूड है उसका पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के जितना नजदीक होंगी, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज के लिए बनाते हैं दिस, तो दिस इज फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज के लिए है जी। इस बार जो डायरेक्शन है एरो की वो कहाँ है, इनवर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ एरोज इज इनवर्ड। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड। ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है,
रेडियली आउटवर्ड कहलाती है, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है? रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरफ है सभी एरोज, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ सभी एक से बाहर जा रही हैं। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर कॉल्ड रेडियली इनवर्ड। ठीक है, नाउ इस केस में भी जो एरो की डायरेक्शन है, जो एरो की डायरेक्शन है वो हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। लेकिन क्लोजनेस टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है यानी वो एक दूसरे के कितना नजदीक है, उसी से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की। ध्यान से सुनना, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे इसमें। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर 1 पहली जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है जी, कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होंगी, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये स्टार्ट तो कहां से होंगी? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे होगी? नेगेटिव चार्ज पे होगी जी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सुनना, कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी तरह से इमेजिनरी है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी किसी टेस्ट चार्ज को वहां पर रखने के बाद। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी तरह से इमेजिनरी हैं, लेकिन ये जिस क्वांटिटी के बारे में बताती हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्वांटिटी पूरी तरह से रियल क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि दीज लाइंस आर इमेजिनरी, these lines are imaginary but tell about electric field, but tell about electric field which is a real physical quantity या पैरामीटर। ठीक है, यानी खुद तो इमेजिनरी है, लेकिन ये जिसके बारे में बताती हैं वो क्या है? एक रियल क्वांटिटी है, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने कहा था ये लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। मतलब अगर स्ट्रेट है, मैंने माना ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। कब? जब ये लाइन कैसे हैं? स्ट्रेट हैं। ठीक है, जब लाइन कैसे है? स्ट्रेट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ना हो, कर्व हो, तो अगर लाइन कर्व है, जैसे ये कर्व लाइन है, अब एक कर्व लाइन की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है वहां पे हम क्या ड्रा कर देंगे? एक टेंजेंट। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां क्या ड्रा कर देंगे? एक टेंजेंट। और जो भी डायरेक्शन इस टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। पॉइंट समझ में आया? अगर स्ट्रेट है तो जो डायरेक्शन लाइन की है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की है, सॉरी। ठीक है, और अगर कर्व है तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है वहां क्या ड्रा कर देंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जो भी डायरेक्शन उस टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। ठीक है जी, मतलब इफ दे आर कर्व then the tangent at a point, then the tangent at a point give
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन बताएगा? हमें टेंजेंट बताएगी। पॉइंट समझ में आया? अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने माना जी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ये क्या कहता है? कहते हैं जी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों? जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये कोई दूसरी लाइन है, मैंने मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट नंबर 1 और टेंजेंट नंबर 2। अब एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस आ गई जी? 2। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट इज टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलो जी मान लिया कर देती हैं, ठीक है, मान लेते हैं कर दिया। इफ डू सो देन एट दैट पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस, देयर आर टू डायरेक्शन of electric field which is not possible, which is not possible, जो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहते हैं जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि डेंसिटी भी बोल देते हैं हम इसको। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया और डेंसिटी टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब मैंने माना जी मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में 5 लाइंस पास कर रही हैं और एक दूसरा एरिया है उतना ही, उसके अंदर 10 लाइंस पास कर रही हैं। तो जिसमें 10 लाइंस पास करेंगी इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस हैं वो हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा जी। ठीक है, जैसे मैंने माना ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इतना ही सेम एक अगेन वी हैव एन एरिया। इस एरिया में हमारे पास मैंने माना ये लाइंस पास कर रही हैं, इस एरिया में मैंने माना ये लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, जैसा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो सेकंड रीजन है उस रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ग्रेटर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट रीजन। इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या बताता है जी? कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका मीनिंग क्या है वो समझिएगा। मैंने माना जी ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। जैसा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर जाएंगी और नेगेटिव के अंदर, यानी नेगेटिव पे जाके एंड होंगी। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हुई। ठीक है, अगर हम माने कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ का मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हो और पॉजिटिव पे एंड, हम अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से स्टार्ट और पॉजिटिव पे एंड नहीं होती। इसका मतलब
इस तरह की लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब इस तरह की लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आ सकती। सो दीज लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दीज लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती जी। ठीक है, 7th कहता जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस। जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस है। इसका मीनिंग मैंने माना यहाँ सोर्स चार्ज है, यहाँ फील्ड लाइन है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी। ये अलग बात है कि जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फील्ड है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। दैट मीन्स फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहता है किसी भी चार्ज से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी या उस पे एंड होंगी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है जी, बात को समझे। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, यानी n मैंने माना नंबर ऑफ लाइंस है और मैंने मान लिया चार्ज कितना है, q, तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझते हैं एक एग्जांपल से। ये मैंने माना जी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे कुछ लाइंस जा रही हैं दिस कुछ इस तरह से, और जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है मैंने कितनी लाइंस मान ली, 4 मान ली। ठीक है, और ये चार्ज मैंने माना Q1। ठीक, एक और चार्ज लिया अगेन प्लस, इससे मैंने लाइंस ड्रॉ की कुछ ऐसे। ठीक है जी, हम इससे भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइंस जी कुछ ऐसे हुई। इस केस में लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 4 8। इस केस में कितनी लाइंस हैं जी, 8 लाइंस हैं। इस केस में कितनी थी, 4 लाइंस थी। तो लाइंस किस में ज्यादा है, सेकंड केस में। इसका मतलब क्योंकि एज n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। जहां नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी वहां जो हमारा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है 8th और 9th जो भी है उसके बारे में बात करते हैं जी। ठीक, कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सिमेट्रिकल होंगी जी। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है समझिएगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मैंने माना जी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है। मैंने माना यहाँ से एक लाइन आई और नेगेटिव में चली गई। ठीक है, अगर एक लाइन इस सेंटर लाइन के ऊपर है ना, तो एक लाइन इसके नीचे भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जो लाइन इन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है ना, उसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, हमेशा सिमेट्रिकल होंगी। अगर इसके अबव एक लाइन है तो नीचे भी एक लाइन होगी ही होगी। ठीक है जी, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल, दैट इज द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट the line joining the charges। ठीक है, जिन चार्जेस को वो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट
क्यों क्या ना अंधेरा हो गया। ओके तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो फील्ड लाइंस हैं, दैट इज द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर या चार्ज्ड बॉडी। कोई भी हमारी चार्ज बॉडी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर होंगी। कैसे? मैंने माना जी ये मेरे पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इससे लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये जो लाइंस हैं वो क्या हैं, इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां आपका दिल करेगा आप वहीं लाइन ड्रॉ कर दोगे और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी, हमारे कंडक्टर के या चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलर होंगी। जैसे अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, जैसे हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैंने माना पॉजिटिव है तो एरो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब की सब लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके तो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने एक सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक सिंगल नेगेटिव की भी फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, दो सेम चार्ज लेंगे, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, और हम देखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से आएंगी, ठीक है जी। तो देखते हैं, मैंने माना ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। जैसा हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन्स है वो क्या होंगी, ओरिजिन करेंगी, स्टार्ट होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब कुछ लाइन्स इस तरफ भी होंगी तो कुछ लाइन्स इस तरफ भी होंगी। हो गई ना गड़बड़? कैसे? दोनों चार्जेस की लाइन ने क्या कर दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। दोनों चार्जेस की लाइन ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। और हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये इस तरह से लाइनें नहीं आएंगी। तो कैसे आएंगी, ये लाइन इस लाइन से बचने के लिए क्या करेगी जी, ये वाली जो लाइन है इस लाइन से बचने के लिए क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन से थोड़ा बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन भी थोड़ा बेंड हो जाएगी, ये लाइंस भी बेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये लाइन भी बेंड हो जाएंगी। इसका मतलब जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो इस तरफ है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी। ऐसा क्यों हुआ, सुनिएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन इस तरफ जा रही थी, उन लाइंस को इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, रिपेल किया, ठीक है। या इस चार्ज की जो लाइंस इस तरफ जा रही थी, उन लाइंस को इस पॉजिटिव चार्ज ने भी क्या किया, रिपेल किया। इसका मतलब दो सेम चार्जेस की जो लाइन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर साइड से क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी, और उसी के कारण इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसका मतलब द फील्ड लाइंस exert the side pressure
on each other, side pressure on each other, so like charges repel each other, इसीलिए जो लाइक चार्जेस हैं जी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 12। ठीक है, इस बार लाइक की बजाय अनलाइक चार्जेस हैं। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है। जैसा हम जानते हैं पॉजिटिव से लाइन जो हैं स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जो लाइंस है वो एंटर करेंगी। ठीक है, ये हो गई जी वो लाइन जो दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करेगी। फिर वही पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे अगर लाइन होगी, ये लाइन इस बार इस डायरेक्शन में जाने की बजाय नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से ये लाइन भी ऐसे, ये लाइन भी ऐसे और ये लाइन भी ऐसे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? क्या केस है जी, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज सॉरी द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द फील्ड लाइंस। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, और उसी कारण अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम एक और वर्ड से दिखा सकते हैं। क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो पहले डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल रही थी, वो फील्ड लाइंस अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ चुकी हैं। जो पहले ऐसे फैली हुई थी वो अब क्या हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं। किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि द फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ, इसीलिए क्या होगा, सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसीलिए जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 13। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 13 ये क्या कहता है, कहता है जी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब जब हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के ऊपर किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम गोज लॉ डिस्कस कर चुके होंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का सेकंड लेक्चर है कैपेसिटेंस वाला, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसे ध्यान रखिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए अब इसको साथ साथ। 14 जो प्रॉपर्टी है जी, लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 14th, कहता माना हमारे पास ऐसी फील्ड लाइंस हैं, हमारे पास ऐसी फील्ड लाइंस हैं जो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल सीधी हैं, और जिनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। क्या है, दीज आर दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, विच आर स्ट्रेट एंड विच आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
तो ये क्या बताएगा हमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी व्हेन द फील्ड लाइंस आर straight, parallel, when the field lines are straight, parallel and equidistant, then the field is called uniform electric field। ठीक है, तो उस केस में जो फील्ड है हमारा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम कहें, मैंने माना मेरे पास एक स्ट्रेट प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइंस एमिट होगी वहाँ एंड होंगी, एमिट होंगी, एंड होंगी। और अगर हम इन लाइंस को ऑब्जर्व करें तो इक्वल डिस्टेंस हैं और सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जी। ठीक है, अगर 15th की बात करें, मतलब जब लाइन जो है वो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, जैसे ये कोई एक लाइन है, अनदर लाइन, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस अलग है, आगे डिस्टेंस अलग है, इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म में नहीं है। यानी कि व्हेन द फील्ड लाइंस आर नॉट इक्विडिस्टेंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जी वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम बार बार स्टडी करते हैं, पॉइंट चार्ज। यहाँ देखिए ये पॉइंट चार्ज हैं और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो अलग अलग है। शुरू में सेपरेशन काफ़ी कम है और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सेपरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रा ध्यान से कीजिएगा। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये जो कोशिश है वो पहुंच सके। थैंक यू।